सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। हम लोग संधियाँ पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना के अनुसार, जिसमें स्वर संधि अभी गतिमान है। तो इसको पढ़ने से पहले एक सूचना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है संस्कृतम 24। तो अगर आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो ना उपलब्ध हो पाए, नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं ऑन रहता है तो वीडियो नहीं मिल पाती, तो आप लोग संस्कृतम 24 टेलीग्राम चैनल सर्च करके उसे ज्वाइन कर लें। हम वहाँ भी वीडियो भेजते हैं तो आपको रेगुलर वीडियो वहाँ से प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, ये सूत्र है। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम 6-1-125। ये जो सूत्र है ये संधि नहीं करता है, ये प्रकृति भाव करता है। स्वर संधि में ये भी विषय लगा है और कुछ सूत्र दिए हुए हैं, प्रगृह और प्रकृति भाव वाले सूत्र दिए हुए हैं, तो इसलिए इन्हें पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती जहाँ पर संधियाँ नहीं होती, जहाँ पर प्रकृति भाव हो जाता है वहाँ पर संधि नहीं होती है। तो ऐसे स्थानों को जानना आवश्यक है, इसलिए इन सूत्रों को पढ़ना भी आवश्यक है। चलिए प्रारंभ किया जाए। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम सूत्र है, विधि सूत्र है, और ये क्या करता है? प्रकृति भाव करता, संधि नहीं करता, प्रकृति भाव करता है। प्रकृति भाव माने वैसे का वैसा ही बना रहना, प्रकृति भाव कहलाता है। अब जब वैसे का वैसा ही बना रहेगा तो संधि कहाँ पे होगी? तो ऐसे शब्दों को अभी हम दिखाएंगे। पद परिचय है। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह में प्रथमा का बहुवचन है ना, प्रगृह्य लिखा है ना। अचि सप्तमी का एक वचन, नित्यम द्वितीय का एक वचन और प्रकृत्या तृतीय एक वचन। अर्थ है यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती है, प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव माने हम बता चुके हैं, वैसे की वैसी स्थिति बनी रहे, संधि फिर नहीं होगी, संधि का निषेध हो जाता है। और प्लुत तो आप लोग जानते हैं ना, स्वरों का एक विभाजन है ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व की एक मात्रा होती है, दीर्घ की 2 और प्लुत की 3 मात्रा। उच्चारण काल में समय जो लगता है 3 मात्रा का समय लगता है प्लुत में। तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद संधि नहीं होती है। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला है, इसे समझना बहुत आवश्यक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम संधियाँ पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी आना चाहिए कि कहाँ पर संधि नहीं होती है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पता चला संधि वहाँ पे होगी ही नहीं और हम संधि कर डालें तो प्रश्न हमारा, उत्तर हमारा गलत हो जाएगा। उदाहरण है, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। अभी जो कृष्ण के बाद 3 बना है ना, ये प्लुत का निशान है, यानी कि हम किसी को आवाज़ दे रहे हैं और उसे लंबा खींच रहे हैं। प्लुत का यही अर्थ रहता है कि उसे लंबा खींचना, अंतिम वाले स्वर या व्यंजन को लंबा खींचना। तो यहाँ पर जो कृष्ण और अत्र है, भाई कृष्ण में आ है, लकारोत्तरवर्ती अकार है, और अत्र में आ है, तो नियमतः यहाँ पर दीर्घ स्वर हो जानी चाहिए। लेकिन ये प्रगृह संज्ञक वर्ण है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव है, यहाँ पर संधि नहीं होगी। ये प्लुत है, कैसा है? प्लुत है, इसलिए प्रकृति भाव होगा, संधि नहीं होगी, है ना। देखिए कृष्ण के बाद ये जो 3 का निशान बना है, इसका मतलब सिर्फ दीर्घ से दीर्घतर किसी को बुलाने में इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं प्रगृह संज्ञक वर्ण हैं कौन से। तो इनसे संबंधित बहुत सारे वर्ण हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, तो इन्हें जानना आवश्यक है। चलिए देखा जाए, कठिन नहीं है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। कौन से वर्ण प्रगृह हैं? ईत, ऊत,
एत अंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। ये वृत्ति है और वृत्तियाँ हमें आनी चाहिए, बहुत पूछी जाती हैं। ईत ऊत एत अंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, कैसे कैसे प्रगृही होंगे? तो जो ईत हो, जो ऊत हो, यानी कि दीर्घ इकार हो, दीर्घ उकार हो, एत हो, अंत में जिनके ऐसे द्विवचनांत प्रगृह संज्ञक होते हैं, ये इस वृत्ति का अर्थ है। सूत्र का प्रकार ये प्रगृह संज्ञा का विधान करने का संज्ञा सूत्र है। अब संज्ञा सूत्र तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जब विषय के अंतर्गत आ गया है तो यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखा जाए अब अर्थ। प्रगृह संज्ञा का विधान करने का ये संज्ञा सूत्र है। इसका पद परिचय क्या है? ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदुदेत प्रथमा का एक वचन, द्विवचनम में कौन सी विभक्ति है? द्विवचनम में प्रथमा का एक वचन है, द्विवचनम में द्वितीय विभक्ति नहीं मारना है। बहुत बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा कि पूछ ले द्विवचनम प्रगृह्यम में द्विवचनम में कौन सी विभक्ति है, तो आप फट से द्विवचनम में द्वितीया का एक वचन मार दो, द्वितीया का द्विवचन मार दो। नहीं, द्वितीया का द्विवचन नहीं है, द्विवचनम में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा का एक वचन देखिए लिखा है ना। कहाँ से प्रश्न बनते ये जानना भी आवश्यक है। अर्थ, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्दों के द्विवचन रूप के अंत में ईकार ऊकार एकार रहता है तो उस ईकार ऊकार एकार को प्रगृह कहते हैं। समझ गए? संज्ञा हो अथवा सर्वनाम हो अथवा क्रियावाचक शब्द हो। संज्ञा माने किसी का नाम, सर्वनाम माने जब नाम न दिया हो, और क्रियावाचक शब्द जो क्रियाएं हैं, तो उनके जो द्विवचनांत रूप हैं वो ईकार उकार और एकार हो, उनके अंत में ऐसे प्रगृह संज्ञक कहलाते हैं। उदाहरण देखें तब समझ में अच्छे से आए। तो ये देखिए, हरि एतौ, हरि एक संज्ञा है, किसी का नाम है ना। तो हरि एतौ, हरि ईकारांत है, और ये देखिए सर्वनाम भी लगा है। एतौ का अर्थ है ये दो, है ना। तो ये हरि द्विवचनांत है। अब देखिए हरि धन एतौ, हरि एतौ, तो यहाँ पे ये प्रगृह संज्ञक वर्ण है ना। तो जब प्रगृह संज्ञक हैं तो देखिए यहाँ पर वैसे की वैसी ही स्थिति बनी है। कैसी स्थिति बनी है? जैसी पहले थी, कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। तो यहाँ पर संधि नहीं हुई है, वैसी की वैसी स्थिति रख दी गई है। अब जैसे आ जाए हरि धन एतौ, क्या बनेगा? तो यही बनेगा, हरि अलग रहेगा एतौ अलग रहेगा, केवल ऐसे ही प्लस का निशान हटा के ऐसे ही रख दिया जाएगा। विष्णु धन इमौ, विष्णु एक संज्ञा है और ऊकारांत है, और सूत्र में ये कहा भी गया हो है कि दीर्घ ईकारांत हो, ऊकारांत हो, एकारांत हो। गंगे में एकारांत है, संज्ञाएं हैं। तो ये और सर्वनाम भी हैं। यहाँ देखिए एतौ इमौ अमु, तो ये सब कैसे वर्ण हैं? प्रगृह संज्ञक हैं, द्विवचनांत हैं। तो विष्णु इमौ, विष्णु धन इमौ, विष्णु इमौ, गंगे धन अमु, गंगे अमु, ऐसे ही रूप इनका बनेगा, ऐसे ही सिद्धि होगी, इनमें संधि नहीं होगी। और इनका अर्थ है ये दो हरि हैं, ये दो विष्णु हैं, ये दो गंगाएं हैं। अब अगला देखते हैं कि अगला प्रगृह संज्ञक वर्ण कौन सा है। सूत्र देखते हैं, अदसोमात। और किसमें प्रगृह संज्ञक वर्ण आएंगे? और जहाँ जहाँ पर ये प्रगृह संज्ञक हैं वहाँ प्रकृति भाव होगा, संधि नहीं होगी। आदसोमात वृत्ति है, अस्मात् परो ईत ऊतौ प्रगृह्यौ स्तः। सूत्र का प्रकार है प्रगृह संज्ञा का विधान करने वाला विधि सूत्र। किसका विधान कर रहा? प्रगृह संज्ञा का। अच्छा, संज्ञा ये यानी कि ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा का विधान कर रहा।
संज्ञा के विधान का विधि सूत्र है, संधि का विधान नहीं कर रहा है। ये जो भी पहले सूत्र पढ़े हैं हम लोग, कौन सा इसके पहले पढ़े हैं, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, ये भी संज्ञा करने वाला सूत्र है, संज्ञा का विधान कर रहा। और अदसोमात भी संज्ञा कर रहा, ये संधि नहीं कर रहा, संधि तो होगी ही नहीं। इन बातों का ध्यान रखेंगे। आदसः षष्ठी का एक वचन, मात पंचमी का एक वचन, ये सूत्र में कौन सी विभक्ति वचन है ये याद रहना चाहिए। अनुवृत्ति ईदूत वचनम प्रगृह्यम से प्रगृह्यम तथा ईदूत की अनुवृत्ति ली गई है, क्योंकि ये सब उसी परिवार के सूत्र हैं ना। और एक बात और जान लें, ये जैसे हमने कहा संज्ञा सूत्र है, संज्ञा का विधान कर रहा, तो इस नंबर से भी आप पकड़ सकते हैं कि ये संज्ञा का विधान कर रहा है, क्योंकि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में संज्ञाओं का विवेचन किया गया है, संज्ञा और परिभाषाओं का। तो देखिए प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है। जहाँ जहाँ पे प्रथम अध्याय होगा, प्रथम अध्याय का सूत्र है, तो वो संज्ञा सूत्र रहेगा। अब देखते हैं अर्थ। जब अदस शब्द के मकार के बाद ई या ऊ आते हैं तो वे प्रगृह्य होते हैं। जैसे कब प्रगृह्य होंगे? जब अदस शब्द के मकार के बाद ईकार या ऊकार आते हैं तो वे प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। जैसे अमी, अमी अदस का रूप है ना, अमी अदस का रूप है। अमी धन ईसाह, अमी ईसाह। देखिए ऐसे ही प्लस का निशान हटा के लिख दिया गया, संधि नहीं हुई, प्रकृति भाव हो गया क्योंकि प्रगृह्य हैं। तो अमी धन ईसाह, अमी ईसाह, ये स्वामी जन हैं। अदस शब्द का मकार है और इसके बाद क्या है? ईकार है, ईसा में ई है, बस प्रगृह्य हो गया, शर्त पूरी हो रही है ना। नोट, प्रगृह्य संज्ञा स्वर संधि का निषेध करने के लिए की जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्वर संधि का कैसे? ऐसे स्वर संधि का निषेध कर रहा। देखो जैसे अमी है, बड़ी ई है, इधर भी बड़ी ई है, तो ई धन ई बराबर ई होना चाहिए ना आकाश सवर्ण दीर्घ के अनुसार। लेकिन जब प्रगृह्य संज्ञा होगी तो निषेध हो जाएगा, संधि होगी ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो इसीलिए ये लिखा है कि स्वर संधि का निषेध करने के लिए प्रगृह्य संज्ञा की जाती है। अब अगला सूत्र है निपात एका जनांग। ये भी संज्ञा सूत्र है। देखिए 1-1-14 लिखा है। एका अच निपात आंग वर्जः प्रगृह्य स्यात्। संज्ञा सूत्र, प्रगृह्य संज्ञा करता है। कैसे हमने पकड़ लिया संज्ञा सूत्र है? क्योंकि इसका नंबर 1-1-14 है ना, प्रथम अध्याय का सूत्र, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 14वां सूत्र है। तो अब देखते हैं कि कैसा निपात हो तो वो प्रगृह्य संज्ञक होगा। चलिए पेज नंबर 3 पे चलते हैं। ये यहाँ पे निपात एका जनांग क्या कहता है? अर्थ मात्र एक अच वाला एका जनांग, मात्र एक अच वाला निपात प्रगृह्य संज्ञक होता है, लेकिन आंग को छोड़कर। आंग ना हो, आंग के अलावा जितने भी निपात हैं एक अच वाले प्रगृह्य संज्ञक होंगे। जैसे ई धन इंद्रः, ई इंद्रः, उ धन उमेशः, उ उमेशः, ऐसा बनेगा। अब ई धन ई बड़ी मत कर देना कि ई इंद्रा कर दो, दीर्घ स्वर कर दो। अकः सवर्णे दीर्घ का ये निषेध करता है। जहाँ पर प्रगृह्य होगा वहाँ पर स्वर संधि का निषेध होगा। संधियाँ वहाँ पे होंगी, स्वर संधि क्या कोई भी संधि नहीं होगी जहाँ पे प्रगृह्य होगा। आगे है ओत। ओत देखते हैं 1-1-15। ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्, ओदंतो निपातः प्रगृह्य स्यात्। निपात एका जनांग से निपात की तथा
ईदुदेद्वचनम प्रगृह्यम से प्रगृह की अनुवृत्ति की गई है इसमें। ठीक, निपात एका जनांग से किसकी? निपात की, क्योंकि ये सब उसी के हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि इस सूत्र में कहाँ से अनुवृत्ति, किस सूत्र से अनुवृत्ति ली गई, सूत्र किस प्रकार का है, परिभाषा सूत्र है कि विधि सूत्र है, किसका विधान कर रहा है, सब पूछा जाता है। और निपात एका जनांग से निपात की और ईदुद्वचनम प्रगृह्यम से प्रगृह की अनुवृत्ति आई है इस सूत्र में। किसमें? ओत में। देखिए सूत्र कितना छोटा है और वृत्ति, और जो इनकी अनुवृत्ति ली गई है, अनुवृत्तियाँ बड़ी बड़ी हैं, इसीलिए सूत्र छोटा है, कॉपी कर लिया गया, लिखा नहीं है। और ये भी संज्ञा सूत्र है, 1-1-15। अर्थ ओकारांत निपात प्रगृह संज्ञक होते हैं। जितने भी निपात जो प्रगृह संज्ञक होंगे, ओकारांत निपात प्रगृह संज्ञक होते हैं, इस सूत्र का अर्थ है। ओकारांत निपात प्रगृह संज्ञक होते हैं। उदाहरण देखें, अहो ईसा, अहो ईसा, अहो धन ईसा, अहो ईसा। ठीक, तो इसमें अहो एक निपात है। क्या है? निपात है। वो भी कैसा निपात? ओकारांत है, इसलिए ओत से यहाँ पर ये प्रगृह संज्ञक हो जाएगा। फिर है संबुद्धो साकल्य से एता बनार से। संबुद्धि निमित्तक संबोधन का ओकार अनार से यानी अवैदिक। यहाँ पे जो अनार से आया इसका अर्थ है अवैदिक, अर्थात वेद में ना पाया जाने वाला। चलिए यहीं तक रखते हैं, आगे कल बताएंगे ना। धन्यवाद।